अरे हमारा 3 लाख रुपया मुझे लंबी में थान में भूया बोला है। आज बतावा ना, नारायण मांझी की तो गलती है, कोई करते जी अब पत्रकार के कहवे तो दूसरा बात तो हम कह दे। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति से निकली उस सच्चाई की जिसने सत्तारूढ़ गठबंधन तक को असहज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के सर्वेसर्वा जीतन राम मांझी ने कह दिया कि हर सांसद और हर विधायक कमीशन लेता है। जी हां, एक केंद्रीय मंत्री ने खुले मंच से कहा वो बात जिसे आम लोग तो सालों से जानते हैं लेकिन नेता जुबान पर नहीं लाते। तो आखिर जीतन राम मांझी क्या कहना चाहते थे? क्या उन्होंने खुलेआम अपने बेटे को मंच पर कमीशन लेने की सलाह दी और क्या वाकई एनडीए में दरार पड़ रही है? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। तो गया में आयोजित हम पार्टी के कार्यक्रम में मंच पर भीड़ लगी थी। माइक्रोफोन हाथ में लिए जीतन राम मांझी बोले हर सांसद हर विधायक कमीशन लेता है, अगर रुपए में 10 पैसे भी मिल रहे हैं तो वह भी बड़ी रकम होती है। भीड़ में हलचल हुई, पार्टी के कार्यकर्ता ताली बजाने लगे लेकिन मांझी रुके नहीं। उन्होंने कहा कि हमने खुद कई बार कमीशन का पैसा पार्टी को दिया है और फिर वे कहते हैं सांसद को 5 करोड़ मिलते हैं, अगर 10% कमीशन ले ली जाए तो 40 लाख बन जाते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मांझी ये सब ढके छुपे लहजे में नहीं बल्कि पूरे फक्र के साथ कह रहे थे। उनका इशारा था राजनीति में कमीशन लेना कोई गुप्त भ्रष्टाचार नहीं बल्कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुका है। यही मंच से मांझी अपने बेटे और हम पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष संतोष मांझी को सार्वजनिक रूप से राजनीतिक शिक्षा देते दिखे। उन्होंने कहा कि अब अगर हमारे लोग 10% नहीं पा रहे हैं तो 5% ही सही, इसलिए भीड़ में ठहाके लगे। लेकिन मांझी की आवाज में ठहराव था। उन्होंने कहा कि 2026 में भी हमें पैसों की जरूरत नहीं, हम फिर से सांसद फंड से काम करेंगे। यानी जीतन राम मांझी ने न केवल भ्रष्टाचार की बात स्वीकार की बल्कि उसे राजनीतिक सामान्य व्यवहार बताया। एक मंत्री का ऐसा साफ साफ बयान किसी भी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। दोस्तों अब जरा आप सोचिए और सुनिए मांझी का अगला हमला जो गया से निकलकर सीधे दिल्ली तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे साथ बेईमानी की है, वादा खिलाफी की है, आपने हमें कम समझा और यही आपकी गलती रही। मांझी का इशारा साफ था। लोकसभा चुनाव के वक्त उन्हें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया लेकिन हुआ क्या? मिला सिर्फ 1 सीट। यही वजह है कि जीतन राम मांझी अब खुलकर कह रहे हैं अगर इस बार राज्यसभा की सीट नहीं दी तो हम एनडीए छोड़ देंगे। उनके इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। क्या जीतन राम मांझी वाकई एनडीए छोड़ देंगे या यह सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है? सोचिए, जो नेता अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, क्या वह वाकई खुद को इस गठबंधन में सहज महसूस कर रहा है? अपने भाषण में जीतन राम मांझी यही नहीं रुकते हैं दोस्तों। उन्होंने नया नारा दिया, भूया मियां एक बार, भूया भूमियार एक बार। उन्होंने कहा आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी को 100 सीटें मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिली तो अलग झंडा लेकर चलेंगे। अब इस बयान को बिहार की जातीय राजनीति के नजरिए से देखें तो जीतन राम मांझी अपने को जोड़ने और बीजेपी से दूरी बनाकर अपना मौजूदा वोट बैंक एक बार फिर सक्रिय करने की कोशिश में है। यह नारा दरअसल उस पुराने सामाजिक समीकरण को फिर से जगाने का संकेत है जो बिहार के कई इलाकों में मांझी की पहचान बना चुका है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने मांझी के इन धमाकेदार बयानों पर क्या कहा? तो बीजेपी के विधान परिषद दिलीप जायसवाल बोले मांझी एनडीए के मजबूत साथी हैं। उन्होंने जो कहा गठबंधन को मजबूत करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने पूछा कि क्या सांसद एमएलए कमीशन लेते हैं, ये बात सही है, तो दिलीप जायसवाल मुस्कुराकर बोले ये उनका निजी अनुभव हो सकता है। यानी मांझी के बयान की पुष्टि ना सही लेकिन खंडन भी किसी ने नहीं किया। अगर राजनीतिक नजरिए से देखिए तो मांझी का यह बयान कई परतें खोलता है। पहली के बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार को अब खुलकर स्वीकार किया जा रहा है। दूसरी कि एनडीए के अंदर छोटी पार्टियां अब मुखर होकर अपनी हिस्सेदारी के लिए बातचीत कर रही है। और तीसरी कि मांझी अब सिर्फ नेता नहीं बल्कि किंग मेकर बनने का रोल तलाश रहे हैं। और चौथी कि अगर उन्हें संतुष्ट नहीं किया गया तो वो एनडीए के लिए सिर दर्द बन सकते हैं। तो दोस्तों मांझी का बयान सत्ता की सच्चाई बताता है या राजनीति की मजबूरी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने जो कहा उसने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया। अब देखना यह है कि एनडीए मांझी को मनाता है या मांझी अपना नया रास्ता चुनते हैं। आपको क्या लगता है, मांझी का यह बोल सच का आईना है या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।